रसिक संतन की ले ले शीत रसिक संतन की। शीत प्रसादी किसको कहते हैं? वृंदावन के रसिक जन जब प्रसाद पावे और प्रसाद पाने के बाद जो उनके पत्तल में थोड़ा तिनका बच जाए उसको शीत प्रसादी कहते हैं। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक जन क्या करते हैं? प्रसाद पाने के बाद फिर अपनी थाली में पत्तल में जल डाल देते हैं और पूरी मांझ के उसको पी लेते हैं, एक बिंदु छोड़ते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं भजनानंदी व्यक्ति जब स्थान पर बैठ भी जाता है ना तो वहां भी उसके भजन का कुछ अंश रह जाता है। वो तो प्रसाद पाया गया है, उसमें अंश नहीं होगा। लेकिन रसिक जनों के द्वारा जो प्रसाद शीत होता है उसके प्रति अन्न बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तो ही आप ग्रहण कीजिएगा। ये चावल थोड़े से बच गए महाराज जी की थाली के, हमें दो, नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं, वो उसके प्रति, ये बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके प्रति वस्तु बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अन्न बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वो प्रसाद बुद्धि, ठाकुर जी के प्रसाद की और संतों के प्रसाद के प्रति प्रसाद बुद्धि ही होनी चाहिए। इसीलिए संत जन यथावथा कहीं ऐसे कि खाते भी नहीं है, सब जगह नहीं पाते। मिल जाए तो अपने भाग्य मानिएगा, मिल जाए तो अपना सौभाग्य मानिएगा। और हाँ, पीछे भी मत पड़ना कि हमें दे दो, ने झूठो करके दे दो। इंद्रेश जी आए थे, गांधी धाम बता के गए थे, महाराज जी कुछ झूठा छोड़ दो, सहज में मिल जाए। हाँ, प्रतीक्षा करो कि वे प्रसाद पा रहे हैं, जब उठेंगे तो कुछ मिल जाएगा, तो मेरे ऊपर सौभाग्य होगा। शीत रसिकन की पानी है, उससे क्या होगा? बाधा भूख बधई, बाधा भूख बधई। आपको पता है हम कौन हैं? वृंदावन में हमारा जन्म हुआ, क्या पुण्य किया था ऐसा? वृंदावन में सबसे ज्यादा शीत प्रसादी किसको मिलती है पता है? बंदरों को। वृंदावन के जितने बंदर हैं, जहां भी भंडारा होता है, सबसे ज्यादा संत मिलेंगे या बंदर मिलेंगे, क्योंकि संत अपने प्रसाद पाके पत्तल छोड़ दे, उन पत्तलों में ही बैठे रहेंगे, बंदर वहां खाते रहते हैं। वे शीत प्रसादी पावे वाले बंदर ही अगले जन्म में वृंदावन के कोई ब्रजवासी बन के आते हैं। दूसरे जो कौआ और जो कबूतर या जो छोटी मोटी छेटी वेटी, ये सब, ये जो शीत प्रसादी पा लेते हैं उन संतों की, वही आते हैं फिर वृंदावन में पुनः। हमें तो हमारे नाना जी कहते थे, लाला तू पूर्व जन्म को चैंटा, तो चैंटा जानते हैं? चैंटा, चैंटा जानते हैं? तो भाई कच्छ में ही रहते हो, कोई अमेरिका तो है नहीं, चैंटा तो जानते ही होंगे। चैंटी चैंटा, हमारे नाना जी मेरे को बोल के गए, बोल लाला तू तो पूर्व जन्म को चैंटा हो। मैं नाना जी मैंने कहा कि हो जो मैं चैंटा? बोले कोई व्यास जी कथा कर रहे होंगे तो भागवत जी के बगल में कोई प्रसाद रखोगो मीठो, और वहां में तू चैंटा बन के चलोगो होगो, तो जीवते तो तेने प्रसाद पायो, व्यास जी कथा कर रहे तो कानंत शब्द भी गए। इतने में व्यास जी की दृष्टि पड़ी, उनने छिटकाए दियो, दूर गिर के तेरे प्राण निकल गए। अंतिम समय में जीवते तेने प्रसाद पायो, कानंते कथा सुनी, या हमारे यह जन्म में वक्ता बन के आ गो। और बोले तेने संगीत सीखो ना है, और फिर भी देख तेरी वाणी में नेक नेक मीठोपन आएगा। कैसे आएगा? वही वो मीठो पावे त्यागो। ऐसे नाना जी हमारे बोलते हैं। ले ले सीत रसिक संतन की, ले ले सीत रसिक संतन की, बाधा भूख भगई, बाधा भूख भगई। शरण श्री वृंदावन की जय।
गावे श्याम रट रसना आंसू द्रगन बहइए आंसू द्रगन बही है हे सरस माधुरी पिय प्यारी के सरस माधुरी प्रिय प्यारी के सरस माधुरी पिय प्यारी के सरस माधुरी प्रिय प्यारी के प्रेम पुलक गुण गई प्रेम पुलक गुण गई है शरण श्री वृंदावन की जय शरण श्री वृंदावन की हे शरण श्री वृंदावन की श्री वृंदावन की जय गदाधर भट्ट जी वृंदावन आए तो स्थिति तो सबके सामने स्पष्ट है कि जिन जो ब्रजवासी को देख करके मूर्छित हो गए वृंदावन आके उनकी हालत क्या हुई होगी। लेकिन जिन्होंने बुलाया है उनके दर्शन के लिए अपने आप को संभाल रहे हैं और गए और श्री जीव गोस्वामी जी का दर्शन किया, चरणों में पड़ गए। प्रयास तो बहुत समय से कर रहा था मैं वृंदावन आने के लिए, लेकिन सामर्थ्य नहीं मिल रही थी। आपने ब्रज में बैठ करके मुझे याद किया तो ठाकुर जी ने प्रयास किया कि मैं वृंदावन आऊं। बंधु, ये असली वृंदावन जाना होता है कि कोई ब्रज में बैठ के वहां ब्रज में रहने वाला, ब्रज में भजने वाला, ब्रज में जन्म लेने वाला, वो याद करके आपको बुला ले वृंदावन। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, हमसे भी जो संपर्क में है वो लोग भी, या किसी से भी ब्रजवासी से संपर्क में, ब्रजवासी अगर कह देना वृंदावन आ जाओ तो उसकी वाणी में यही सोचना कि श्री किशोरी जी बुला रही हैं, चाहे 100 काम छोड़ के जाने पड़े, भागो वृंदावन पहुंचो, उसने बुलाया। हम एक बात, हमारा एक नियम स्पष्ट है, हम जिसको बुलाते हैं वृंदावन, कोई हो संपर्क में, उसको भाई वृंदावन आओ, हमारे लाल जी का उत्सव है, और तो किसी काम के लिए हम कभी नहीं बुलाते, उत्सव के लिए ही बुलाते हैं। सामने वाला व्यक्ति एक बार भी अगर आनाकानी करता, हाँ देखते हैं, सो वो नंबर ब्लॉक हो जाता, फिर दोबारा नहीं बोलते उसको। एक बार में नहीं आया तो भैया बार बार नहीं बोलना। इसलिए ब्रजवासी कभी बुलावे तो उस पर विचार मत कीजिए। आपको करोड़ों का काम हो रहा हो, दौड़ पड़ो, होके आओ। भले ही गए और मिले, तुरंत आगे दर्शन भी नहीं किए तो भी वृंदावन प्रवेश करके तो आओ। आ गए गदाधर जी। सनातन गोस्वामी बोले बैठो सामने, बैठ गए और बोले वो पद अपने मुख से सुनाओ, जिस पद को हमने अपने शिष्यों से सुना तुम अपने मुख से सुनाओ। और तब श्री गदाधर जी ने सामने वो पद गाया, सखी हूं श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरति, सूरत माही पगी। सखी हूं श्याम रंग रंगी, संग होते अपने अपनों सपनों सो,
सोई रही रस खोई, जागे अंग जागे आगे, दृष्टि परे सखी ने कुना न्यारो होए। सखी के भाव का वर्णन कर रहे हैं। एक सखी सोई है और सोते सोते उसको ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। कैसा दर्शन हो रहा है? गैया चराने ठाकुर जी जा रहे हैं और जब गौचारण करने के लिए जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी की गौचारण स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन है, कोई चित्रकार बनाए ठाकुर जी की ऐसी छवि। ठाकुर जी सुबह श्रृंगार करते हैं तो मणि पहनते हैं, माणिक पहनते हैं, स्वर्ण पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, सब धारण करके बिल्कुल गोपाल बन के आनंद होते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी गौचारण के लिए निकलते हैं, सब अपने आभूषण उतार देते हैं और क्या धारण करते हैं? बोले जिन जिन रस्सियों से गैया के खुर बांधे जाते हैं दूध काटते समय, उनको ब्रजभाषा में लोमना कहते हैं। कई गैया ऐसी होती हैं कि दूध निकालते समय वो पैर चला देती है तो बाल्टी दूध की गिर जाती है। तो कई माताएं, कई भाई लोग ग्वारिया गैया के पीछे वाले पांव बांध देते हैं कि कहीं दूध निकालते समय ये पांव नहीं मार दे तो कहीं गिर नहीं जाए। तो वो पाम बांधवे वाली रस्सी को लोमना कहें। भागवत जी में वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी, वेणु गीत में वर्णन आता है कि श्री ठाकुर जी जब गौचारण करने जाते हैं तो आभूषण पहन के नहीं जाते। तो क्या पहन के जाते हैं? बोले गैयाओं के पाम बांधने वाले लोमना। लोमना रस्सी इतनी बड़ी बड़ी होती है, इससे बड़ी नहीं होती। उसी को ठाकुर जी अपने सिर पर बांध लेते हैं। और कितनी 9 लाख गैया हैं तो कितने लोमना होंगे। इतने तो नहीं पहनते ठाकुर जी, पर कुछ इकट्ठे करके सिर पे बांध लिए। और वही सिर पे बंधे में तो एक यहां बांध करके और ऐसे नीचे लटका के दूसरों यहां ऐसे पूरी यहां नीचे ऐसे लटका लियो स्वरूप बनावे के लिए। गले में हार नहीं पहने, कुछ नहीं पहने, वो लोमना की दो माल की तरह 2 बार ऐसे फेर के लोमना गले में पहन लियो। हाथन में भी वही धारण कियो, कमर पे भी वही पहन रखो है। और वह लोमना में रज भी लगी है और गोबर भी लगो है। और वो ठाकुर जी अपने मुख पे पहन के थोड़े थोड़े केश उसमें से बाहर निकल रहे हैं। और श्री ठाकुर जी तब गैया हाँकते भये, जैसे गैया हाँकते हैं ऐसे करते भये ठाकुर जी चराने के लिए जब जाते हैं। उस समय की छवि का वर्णन इतने सुंदर लगते हैं, श्याम सुंदर। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो मधुराष्टकम लिखा ही उसी भाव पर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम हसितं मधुरं चलितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं। ऐसे लगते हैं श्याम सुंदर। गदाधर जी पद गा रहे हैं और कह रहे हैं कि उस सखी ने सोते सोते ठाकुर जी का एक स्वरूप देखा कि आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, लोमना सिर पे बांधे और गले में पहने